आज हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह इस तरह से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, हिंदू बचाओ। और उसी चक्कर में हम लोग आज आए थे। वलसाड़ के अंदर एक रैली किया गया हिंदू संगठन द्वारा, जहाँ पे लगभग हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। वो जिस विषय पे बात होनी चाहिए उस विषय को बात करने के लिए हम आए। जब हम मंदिर में घुसे तो मंदिर तो दिखाई दिया, अंदर कुछ लोग दर्शन करते हुए भी दिखाई दिए। लोग आते हैं, बड़ी बड़ी भव्य गाड़ी से आते हैं, अंदर चले जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। लेकिन जो एक चीज़ है जो हमें विचलित करती है, वो चीज़ दिखाने की ज़रूरत थी। कुछ भिखारी हैं, हर गेट पे मिल जाते हैं, जो गेट के बाहर इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि जो लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं, उस भगवान से मांगते हैं, अपनी लंबी लंबी कामनाएँ करते हैं। लेकिन उनके लिए क्या, जो इस मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं। मंदिरों में करोड़ों का फंड आता है और वो फंड आखिरकार कहाँ जाता है? जैसे मंदिर के नाम पे बड़े बड़े ट्रस्ट बनाए जाते हैं, बड़े बड़े संस्थाओं से पैसे आते हैं और वो इस नाम पे आते हैं कि हम गरीबों का उत्थान के लिए कुछ काम करेंगे, उन गरीबों के लिए काम करेंगे जो इस लेवल पे जाके अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं करा सकते, अपना पेट पालन नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए किया जाता है। यहाँ पे कुछ भिखारी बैठे हुए हैं, वही विजुअल हमें दिखाना था कि आखिर जब हिंदुस्तान के अंदर है जहाँ पे हिंदू बाहुल्य है, माइनॉरिटी की बात हम कर रहे थे, लेकिन जहाँ पे हिंदू बाहुल्य है वहाँ पे अगर इस तरह से फुटेज अगर देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन की ज़रूरत है हमें। हमारे मंदिर के बाहर भिखारी नहीं होने चाहिए। अगर उनको लिए अगर भिखारी बैठते हैं तो वो फंड जो आप इकट्ठा कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो दुरुपयोग में जा रहा है। मंदिर बहुत बड़े लेवल पे मंदिर बना दिया जाता है, लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, बड़ी बड़ी दान पेटियाँ रखी जाती हैं। लेकिन उन दान पेटियों का भी क्या फ़ायदा जब हमारे गेट के बाहर और हमारे फंड का सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए। शायद लोग बोलेंगे कि हम इसमें नेगेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिखाने का एकमात्र मकसद है कि जिस माइनॉरिटी की बात बांग्लादेश के अंदर किया जाता है, जहाँ पे हिंदू बाहुल्य है, उस देश के अंदर अगर कुछ हिंदू रोड के किनारे बैठे हुए तड़पते हुए मिल जाएं तो उनके लिए आखिर क्या कहा जाएगा। आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ लोग से हम बात करने की कोशिश तो करते हैं यहाँ पे, अगर मौजूद होते तो। हालांकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। अभी फ़िलहाल जब हमें वीडियो शूट कर रहे हैं तो लगभग 1:30 बज चुका है। मैम बात करेंगे, एक मैडम हमें बड़े ध्यान से देख रही हैं, लेकिन ठीक है, ये भी एक विडम्बना है कि लोग बात करने से कतराते हैं। हालाँकि उनको ये चीज़ पता होती है कि क्या सही है क्या गलत है। विडम्बना ये है कि कोई बात नहीं करता है। मैडम है, अगर आप बात करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो भी शुक्रिया, कोई बात नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएंगे। एक मैडम है, हिंदू संगठन के साथ में भी जुड़ के बड़ी ज़ोर शोर से काम करती हैं। एक हमारा सहयोगी चैनल है सालासर न्यूज़ की तरफ से वलसाड़ ब्यूरो चीफ भी हैं। एक पत्रकार के हैसियत से आप बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर हो रहे अत्याचार और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र या हिंदू बाहुल्य देश बोलेंगे, जहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे हिंदू ज़्यादा है और वहाँ पे भी इस तरह आपको गेट के बाहर कुछ भिखारी मिल जाते हैं, कुछ असहाय लोग मिल जाते हैं। तो हमें वो बांग्लादेश वाले हिंदुओं के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आत्मचिंतन हिंदुस्तान के अंदर रह के इन गरीबों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये हमारे देश की वाकई में बहुत बड़ी विडम्बना है कि बांग्लादेश तो हमसे काफ़ी दूर है, लेकिन हम हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तो हिंदुस्तान में आप देखिए कि अगर हिंदू या हिंदू राष्ट्र के या हिंदुत्व की बात करते हैं हम, तो लोग पीछे से तो बातें बहुत करते हैं, मगर जब सामने आने की बात होती है, जब एकता दिखाने की बात होती है, जब सबको जुड़ के मिल के और काम करने की बारी आती है, तो यहाँ पे वो भीड़, उस तरह का माहौल या उस तरह का जो है कार्य दिखाई नहीं देता है। हमारे भारत देश में काफ़ी सारे हिंदू संगठन भी बने हुए हैं। ऐसे गरीब लोगों की सेवा के लिए, मदद करने के लिए लोग बातें तो करते हैं कि हम गरीबों को जाके दान करते हैं, मदद करते हैं। अगर हमारे गरीब ये जो भाई बहन बैठे हैं यहाँ पे भिक्षा मांग रहे हैं मंदिरों के सामने, और लोग आते हैं 10 रुपये 5 रुपये उनको दे देते हैं भेंट में या कुछ खाने को दे देते हैं, इससे क्या उनका ज़िंदगी जीवन जो समापन है वो उनका गुजर बसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लोग दया वया करके उनके पर, लेकिन इनको इस तरह यहाँ बैठना ना पड़े उसके ऊपर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। आज हमारे देश में काफ़ी ऐसे दिग्गज और काफ़ी ऐसे धनवान लोग हैं जो बढ़ चढ़कर अगर इन गरीबों के ऊपर ध्यान दें, लोग गाड़ियों से आते हैं, इनके ऊपर थोड़ी नज़र दृष्टि अगर डालें तो इस तरह के मंदिरों में भिखारियों की भीड़ नहीं लग सकती है।
भगवान के ऊपर चढ़ावे की अगर हम बात करेंगे तो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और काफ़ी सारे दान दक्षिणा आते हैं जो करोड़ों खरबों में। लेकिन ये भी तो भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरी बनाई हुई प्रकृति की चीज़ें हैं, पहले आप उनका मदद करो, उनकी सेवा करो, उनका जो है साथ दो, उनके साथ उनका पेट पूजा करो। भगवान को हम जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं तो क्या भगवान उसको अर्पण करते हैं? नहीं, वो एक हमारे सभी हिंदू ये तो एक लोगों की भावना है कि हम भगवान को भोग चढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर इन गरीबों के खिलाने की बात करेंगे तो इनको बचा कुचा दे दिया जाता है। तो क्या वो उसके लिए बने हैं? वो भी एक मान सम्मान इस दुनिया में आए हैं, वो भी एक जीव हैं। आज लोग घरों में अपने देखिए तो जानवरों को भी रखते हैं, बड़े अच्छे से सेवा सत्कार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएं। लेकिन इनके लिए अगर देखा जाए ना तो कभी कोई खड़ा नहीं होता है। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है। इस चीज़ों को मिटाने के लिए, इस पे काम करने के लिए सभी का, मैं तो देशवासियों के सभी एक एक नागरिकों से आग्रह करूंगी, वो बढ़ चढ़ कर आके पहले इनकी मदद करें, इनकी सेवा करें, इन्हें दान पुण्य करें, इनके पेट की पूजा, इनकी भूख मिटाएं। तो हमारे जो भगवान हैं या हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं ना, वो धन्य हो जाएंगे। शुक्रिया, आपने हमसे बात किया। लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक तो अगर हम उनको कहने का मतलब यह है कि अगर हम उनको सहायता देते हैं तो उनको उस तरह से सहायता नहीं होनी चाहिए कि वो उस पर आश्रित हो जाएं। उनको इस तरह से आगे लेके जाना चाहिए कि वो आगे बढ़ के उस पे काम कर सके। ये ना कि उन पे निर्भर बनाया जाए, उन्हें अपंग नहीं बनाना है सहायता देके, बल्कि उनका पुनरुत्थान की ज़रूरत है। भारत के अंदर है तो भारत में हिंदुओं के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उनके बारे में भी ज़रूर सोचिए, जो आपके मंदिर के बाहर लाइन लगा के बैठे हुए हैं।